वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर जेल के अंदर होने वाले ट्रायल में सज़ा सुना दी गई है। ये एक पूरा पैटर्न है। पहले इमरान खान साहब को इद्दत वाले केस में भी एक सज़ा सुनाई गई, एक साइफ़र वाले केस में सज़ा सुनाई गई, तोशाखाना वाले केस में सज़ा सुनाई गई। तो जो भी केस चला है, अदालत जब भी पहुँची है अडयाला जेल में, तो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ही केस का फ़ैसला किया है। और अभी दोबारा से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। फ़ैसला क्या है पहले वो आपको बताता हूँ, फिर कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर एक ये है कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले जो है वो ये दावा किया गया था कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि ऐसी सज़ा आएगी, तो एग्जैक्टली वही सज़ा आई और उतने ही सफ़े सज़ा के, तो यानी वकला को नहीं पता था, जो अदालती अमला है उसको नहीं पता था, लेकिन चंद सहाफ़ियों को ये पता था कि सज़ा आने क्या वाली है और किस नौयत की सज़ा है। ऑन न्यूज़ के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया, और दोनों मुलजिमान को जुर्माना ना देने की सूरत में मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा होगी। एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया। आज जब सुनाई गई तो इमरान खान साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे जेल के अंदर, जबकि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया वो भी जेल में मौजूद थी और कमरा अदालत में थी, और उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तारी दे दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी वो खुद आई फैसला सुनने के लिए। बुशरा बीबी ने भी वैसे कमाल किया है, कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया हमेशा। अब इस फैसले के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ज़्यादती करार दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है। इमरान खान साहब ने ये फैसला मांग कर लिया है। यानी एक अजीब आदमी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसके खिलाफ निज़ाम फैसला देने से डरता है। जज ने चौथी मरतबा वक्त देकर फैसला दिया, और ये 4 मरतबा वक्त सिर्फ इसलिए दिया गया कि इमरान खान साहब को बार बार एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम दिया जा रहा था कि खान साहब अल्लाह दा वास्ता डील कर लो, लेकिन इमरान खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम फैसला दो, मैं डील नहीं करता। यानी निज़ाम इमरान खान के आगे ऐसे फंस गया है, ऐसे घुटने टेक दिए हैं कि वो इमरान खान साहब से मिन्नतें और तरले कर रहा है कि आप डील कर लें, लेकिन ये मुख्तलिफ आदमी है, नवाज शरीफ थोड़ी है, जरदारी थोड़ी है। इमरान खान कहता है मैं डील नहीं करता, और बड़ा क्लियरली इमरान खान ने कहा कि सजा दो मुझे, मैं मुंह काला करूंगा जाके अगली अदालत में तुम्हारा। तो अब ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब को फिलहाल सजा दी गई है, और हैरत की बात यह है कि मीडिया ने वो तफसीलात पहले बता दी थी। उन्हें यह फैसला कैसे पता चला? मुर्तज़ा सुलंगी जो निगरान वज़ीर इत्तलात और ये PDM की जमातों के बहुत करीब आदमी है, इमरान खान साहब के बुग्ज़ में यह भरा हुआ है, और जो पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है उसका एक ये मोहरा भी है, और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट के तौर पे भी ये किरदार अदा करता है। तो ये मुर्तज़ा सुलंगी नामी टाउट ने जैसे ही फैसला आया, अभी तो फैसला सहाफ़ियों को मिला भी नहीं था, किसी के पास नहीं था, इसने जो है वो सबसे पहले फैसला पोस्ट करना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर। गैर जानिबदार सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने निकल के बताया जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा की तरह, हमेशा वो जब इमरान खान साहब फैसला सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहका लगाते हैं, तो इमरान खान ने वही किया, वो मुस्कुरा रहे थे। बल्कि उनकी बहन अलीमा खान ने यह कहा कि देखें ये ऑब्वियस है, जब ये फैसला आता है तो आपको तकलीफ होती है कि मेरे भाई के ऊपर इतना गलीज और घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसने सारी ज़िंदगी 1 रुपए की करप्शन नहीं की, उसको जो है वो सीरत नबी पढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की सज़ा दी जा रही है। तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ी उदासी आती है। तो इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा कि तुम्हारे मुंह क्यों बन रहे हैं, शक्लें मत बनाओ, मुस्कुराओ, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उन्होंने हवाला भी दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सज़ा और जज़ा का मालिक है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया, मीडिया ने बड़ा रोला रुला डाला, लेकिन इमरान खान ने एक बात कही थी कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। और अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है। वो बेचारे आते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, साह खुश्क हुआ होता है, हुकूमत डरी हुई है, पुलिस डरी हुई है, इंतजामिया डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के सांस खुश्क हुए हैं, और वो एक आदमी जिससे ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं, वो अकेला आदमी जो है वो डरा हुआ नहीं है। और ये सारे मिलकर इमरान खान को क्या डराते हैं? ये एक बुशरा बीवी को नहीं डरा सके। बुशरा बीबी के बारे में रिपोर्ट हुआ कि वो चॉकलेट खा रही थी जिस वक्त
जज फैसला दे रहा था। और जज ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी, उन्होंने अपनी आराम से चॉकलेट मुकम्मल की और वो भी जो है वो मज़े से उन्होंने फैसला सुना, वो भी किसी किस्म के दबाव में नज़र नहीं आई। बल्कि इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहाँ पे किया और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहाँ पे क्यों रुक जाते हैं। यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आगे कुछ और रिपोर्ट करना चाहें जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके। तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ही क्यों कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निज़ाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका, यानी जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में। और उसकी माँ ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने, इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, इसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है, गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ हैं। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। भला तो और है नाज़रीन, एक तो ये कि जो मुल्क में पैसा वापस लाया उसको सजा दे दी, और जो मुल्क से पैसा लूट कर बाहर लेकर गया और जो लूट कर लेकर गया, जिन्होंने बाहर जजीरे बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें और महल बनाए, जिन्होंने बाहर कारोबार खड़े किए, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई उसको सजा दे दी और जिस शख्स ने कौम के पैसे को लूट कर फैक्ट्रियां बनाई उसे किसी ने नहीं पूछा। जिसने कौम के बच्चों के लिए तालीमी इदारा बनाया जहां सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है उस शख्स को निशाने इबरत बना रहे हैं, और जिसने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। सीरतुन नबी की तालीम आम करने वाले को सजा हो रही है। गालम गलोच का कल्चर आम करने वाला जो है उसकी बेटी और उसका भाई दोनों एक वजीर आजम और एक वजीर आला बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा ना, जिसने फैसला सुनाया जरा इसके बारे में भी आप देखें, नासिर जावेद राणा, और ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये अनफिट है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। इसी जज को दोबारा हायर किया गया क्योंकि सिस्टम ऐसे जजों को पसंद करता है जो अनफिट हो, जो खुद फैसला ना लिखे, लिखा लिखाया फैसला पढ़ दे।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जिस जज को अनफिट करार दिया गया और कहा गया कि ये फर्क आदमी है, इससे ना करवाएं आप, ये काम ये इसके काबिल और लायक नहीं है, उसी जज से इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की जानिब से।